दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं सारे? होप कि सारे लोग बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। तो व्लॉगिंग की शुरुआत जो है मेरी ससुराल गाज़ियाबाद से हो रही है और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत लगभग हो रही है 10:30 हो गए होंगे और घर पे कोई नहीं है, इसीलिए मेरी इतनी तेज़ खुल के आवाज़ आ रही होगी और मैं बाहर हूँ। तो थोड़ा-सा ये है ना कि वैसे तो मेरी सास, मैंने बताया था आपको, मतलब मैं तो मम्मी ही बोलती हूँ। तो मतलब इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो खुद ही बोलती है व्लॉग बनाया कर, शूट किया कर, हर चीज़, हर छोटी-छोटी चीज़ों को शूट किया कर। लेकिन मैं ही थोड़ा-सा पीछे हट जाती हूँ ये बोल के कि मतलब एक बहू के नज़रिए से सोचने लग जाती हूँ ना, बेटी के नज़रिए से नहीं सोचा अभी। तो इसलिए शायद मैं उनके सामने कर नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी फिर भी कोशिश जारी रहेगी। और मम्मी के साथ मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगी व्लॉग मतलब ऐसे कॉमेडी वीडियो शूट करने की। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हो, किस चीज़ में बनाया जाए। तो एक मेन टॉपिक मिल जाएगा, ऊपर से मम्मी को थोड़ा-सा रिहर्सल करवाना पड़ेगा, मुझे खुद भी करना पड़ेगा क्योंकि राहुल जी तो घर पे रहते नहीं है। तो थोड़ा-सा कैमरा सेटिंग कैसे करना है, कैसे नहीं, तो सारी चीज़ें देखने के बाद उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी। तो फिलहाल बात करते हैं आज की। तो सारा काम निपट गया है, सुबह का जितना भी काम रहता है सारा काम निपट चुका है। बस अब रह जाता है तो दिन का खाना बनाना। बाकी आप देख ही सकते हैं, ये देखिए, ये सारी चीज़ें साफ-सफाई से बिल्कुल अच्छे से लगा दी गई हैं, ये देखो। तो हमारा घर साफ हो चुका है और बाहर के मौसम की बात की जाए तो सुबह से लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। बाहर मैं जा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं साफ़ करके ही अंदर आई थी कि बारिश पड़ रही है तो पानी ऐसे बीच-बीच में वैसे हो रखे हैं ना, गड्ढे-गड्ढे से हो रखे हैं, तो इसके कारण जो है पानी यहीं जमा हो जा रहा है, ये देखिए, इसमें जमा हो जा रहा है पानी। तो फिर बदबू आ रही है, अलग ही स्मेल आ रही है। तो इसलिए मैंने फटाफट से जो है बाहर भी साफ़ कर दिया है। बाकी आप व्लॉग को देखते रहना एंड तक, जो भी चीज़ें मैं ऐड करूँगी, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं अंदर चलती हूँ और अंदर की स्थिति बताती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने साफ़-सफ़ाई कर ली है, लेकिन ये देखिए, इनके काम देखना, ये सारा सामान खोल के चले गए यहाँ पे, ये देखो। ये मेरे डॉक्यूमेंट सारे की सारी चीज़ें ऐसे उथल-पुथल करके चले गए। उनको बस क्या चाहिए? मौका चाहिए। और मम्मी यहाँ पे सोच रही है बहुत जल्द एक बेड लाने का, तो देखते हैं वो कब तक कर पाती हैं, क्योंकि मैं तो उनको मना कर रही हूँ कि मत लेके आओ लेकिन वो कह रही हैं कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा होना चाहिए घर पे। तो इसलिए इसको हटाएँगे, अपने दूसरे वाले घर पे रख देंगे इसको भी। इसने भी काफ़ी साथ दिया होगा मम्मी और का, क्योंकि मेरे आने तक तो ये पिचक गया बेचारा। तो आप लोगों को एक और छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो लगभग आएँगे अब शाम के 6 बजे से। तो आप लोग दिन का वेट मत करना, शाम को ही आएँगे अब 6 बजे से। और मैंने वो टाइम फ़िक्स कर लिया है अपना कि 6 बजे ही व्लॉग डाला जाएगा। जितने लोग मुझे देखते हैं, तो बस उन सबको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि भाई मेरे व्लॉग्स अब दिन के आने के बजाय शाम को आएँगे। तो आप लोग शाम को देखिएगा मेरा व्लॉग 6 बजे से। 6 बजे मैं डाल दूँगी। बाकी आप लोग जब तक फ्री होते रहेंगे तो देखते रहना, क्योंकि दिन में डाल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है और ऊपर से मैं थोड़ा चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ दिन में, क्योंकि इतना काम रहता है। शाम के टाइम में यही कि दिन भर थोड़ा-सा टाइम मैं फ्री रहती हूँ ना, क्योंकि सारे लोग तो सो जाते हैं, मतलब कि मम्मी, रोहित भैया और राहुल जी तो अपने काम से जाए रहते हैं बाहर, तो सब सो जाते हैं। तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो दिन में कभी सोती ही नहीं है। बचपन से लेके अभी तक मैं नहीं सोई हूँ भाई। देख रहे हो, कुंभकर्ण की श्रेणी में नहीं आती मैं, पर लेकिन ये है कि सुबह फिर अच्छे से सो जाती हूँ ना फिर तो चलिए, मैं आपको बस ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ कि अब शाम को 6 बजे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे। ओके, तो अभी बारी आ जाती है शाम की, यानी कि रात की। तो यहाँ पे बन रही है रात की रोटियाँ। मॉर्निंग में ब्लॉग शूट किया था, लेकिन मॉर्निंग से सीधा रात हो चुकी है, इस बीच कोई ब्लॉग नहीं शूट किया मैंने। तो सीधा बना रही हूँ यहाँ पे खाना रात का। तो दोस्तों, किस किस के फेवरेट है आम? मेरे तो हस्बैंड के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरी इतने नहीं है, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा है। और बाकी मुझे ये प्लेट अच्छी लगी, इसमें रखा हुआ है, देखो, एक जगह पे रख के दिखाती हूँ। रात का समय है, लगभग 10 बज चुके हैं और अभी जो है सारा काम भी कर लिया। और आज जो है मेरा मन कर रहा है खुद के लिए कुछ एक थोड़ा सा छोटा सा समय निकाल के
खुद को तैयार करके एक वीडियो बनाई जाए, मतलब कि इंस्टाग्राम के लिए या फिर मैं यूट्यूब पे तो डालती रहती हूँ, तो यूट्यूब के लिए भी, तो दोनों जगह के लिए। तो सोचा कि चलो आज तैयार होके फिर एक वीडियो बना लेते हैं, और ये भी आ ही जाएंगे, लेकिन ये 1-1:30 बजे के आसपास आएंगे, तो तब तक अगर मैं पहन के रखूँगी तो मेरे को तो खैर रील बनानी है, ऐसा उनको इम्प्रेस करने वाला कोई सीन नहीं है। मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि मतलब अगर कोई नाराज़ है तो मैं उसको मनाने की कोशिश ही नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मनाना चाहिए। जब आप मतलब अगले बंदे से ये उम्मीद रखते हो कि वो मुझे मनाए, तो फिर आपको भी वही चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन ये मुझसे गुस्सा होके यही गए थे दिन में, क्योंकि मैंने इनको बोला कि आज मम्मी के साथ प्रैंक करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ अचानक, कि पहले तो फ़ोन में देख रहे फिर गुस्सा करके चले गए। तो फिर नाराज़ होके जा रखे हैं। अभी तक मैंने बात तो नहीं करी है खैर, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं गुस्सा भी नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ा-सा, अगर उन्होंने मेरी तरफ देख लिया तो मेरे को हँसी वैसी आ जाती है। तो ज़्यादा देर तक मैं गुस्सा भी नहीं रह पाती हूँ, और वो खुद नहीं रह पाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज साड़ी पहन के थोड़ा-सा देखेंगे कि कैसा लगता है उनको, कैसा नहीं ना। तो चलिए, बाकी मैं तो रील बनाने के लिए थोड़ा-सा अपने लिए समय निकाल कर, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी करा कीजिए ऐसा काम, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी यार, अब देखो शादी से पहले तो मैं कभी न कभी बनाती रहती थी बीच-बीच में वीडियो। लेकिन शादी के बाद ऐसा हो जाता है कि थोड़ा-सा इंसान हो जाता है, भले से मेरा ससुराल ऐसा नहीं है, मतलब मेरी सास भी ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही बोलती हैं, तैयार होया कर, वीडियो बनाया कर। लेकिन फिर भी एक अपने दिमाग में चलता है, यार रोज़ तैयार होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे? तो इसलिए आज मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था, अपनी साड़ी दे दो मुझे, मम्मी की साड़ी पहनूँगी मैं आज। तो मुझे बहुत अच्छी भी लगी है, और ऐसी साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे अभी दिखाऊँगी खोल के कि कैसा है। अंदर रखा हुआ है मैंने, जब वहाँ से लेके आ गई थी, शाम को ही निकाल दिया था मैंने कहा मम्मी आज मैं वीडियो बनाऊँगी, इसलिए रख दिया है मैंने। और अपने लिए भी थोड़ा-सा समय निकाल कर आप भी ऐसा करा कीजिए। जो लोग ज़्यादा ही बिज़ी रहते हैं, तो थोड़ा कभी-कभी अपने लिए समय निकाल कर वीडियो बनाओ, खुद को खुश करो, कब करोगे नहीं तो, है ना? दुखी रहोगे तो फिर इंसान और दुखी होता है और दुखी होता है। मेरे हिसाब से तो अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहो रोज़ाना, जिससे आपका चेहरा हँसता रहे, खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे। और छोटी-छोटी चीज़ों से ही होता है, क्योंकि नहीं तो अब शादी-ब्याह में ही लोग सजते-सँवरते हैं। लेकिन कभी-कभी सज-धज के वीडियो बना लेनी चाहिए, है ना? अपनी खुशी के लिए, अपने लिए, है ना? तो भाई मैंने यहाँ रख दी है वो साड़ी, और वो साड़ी है ये वाली साड़ी। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, ये मम्मी की है, और बहुत टाइम पहले की है। मम्मी की साड़ियों की एक दिन मैं वो बनाऊँगी, कि मम्मी के पास कैसी-कैसी साड़ियाँ हैं, कौन-कौन सी है ना। अपनी तो मेरी लगभग आप लोगों को पता ही है, तो मम्मी की बनाऊँगी। मम्मी की साड़ियाँ, मुझे बहुत साड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी लगती हैं, तो उनमें से एक ये भी है। ये भी बहुत पुरानी, मम्मी कह रही थी बहुत पुरानी साड़ी है, मैं पहनती भी नहीं हूँ। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे दे दो, मुझे रील बनानी है। तो ये है, बाहर निकाल के दिखाती हूँ, बाकी तो आपको पहन के दिखाऊँगी ना। बिल्कुल सिंपल सी है, देखो, इतनी सिंपल है। ये देखो, ये है, यही पहन रही हूँ मैं, और ये आएँगे तो मैं यही पहन के रखूँगी। देखते हैं गुस्सा शांत होता है नहीं होता है लड़के का, है ना? बाकी ये देखो, अरे यार, एक तो मैंने ना ये शीशा इधर लगा दिया ना, गलती कर दी क्योंकि लाइटिंग इधर ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, इधर भी कर देंगे अभी। ये अपना सेटअप तैयार करती हूँ। सेटअप तो क्या है, छोटा सा, एक तो ये नहीं है ना, तो इसलिए ये, और एक रिंग लाइट वो लेके आती हूँ, है ना? तब वीडियो बनाते हैं। मैंने निकाल दी है रिंग लाइट भी अपनी, और देखते हैं पहले इसको जला के कि ये जल रही है या नहीं जल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसकी लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। तो हर काम के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। मतलब कि आप वीडियोस बना रहे हो तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसकी। तो मैं कई बार बोलती हूँ वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मेरे को इतना टाइम ही नहीं लगता है कि मैं बोल पाऊँ इतना, क्योंकि अगर मैं बोलने पे आई तो फिर मैं बोलती रह जाती हूँ। तो फ़िलहाल ये काम हो गया मेरा। फाइनली जल गई है। मेरे चार्जर में ना पता नहीं कुछ दिक्कत है, जिससे ये लग नहीं रहा है ढंग से इसकी तार। तो मैंने अभी बड़ी मुश्किल से पापा का चार्जर लेके आई हूँ दूसरे वाले रूम से, तो इससे कर दिया है। बाकी तो अभी अच्छा खासा चल रहा है, तो पहले तैयार हो जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं वो करूँगी, जल्दी-जल्दी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन 11 बज गए। ट्रांज़ैक्शन वीडियो बना रही हूँ मैं गढ़वाली में, तो गढ़वाली गानों का है, तो वो आप लोगों को इंस्टाग्राम में दिख जाएगा या फ़ेसबुक पे दिख जाएगा। तो वैसे तो मैं यूट्यूब पे भी डालूँगी,
बाकी अभी तक साड़ी नहीं पहनी है, 11 बज गए बताओ, 10 बजे से मैं यहाँ लगी पड़ी हूँ और ये सारा सेटअप करके तैयार कर रखा है। और कितने कपड़े चेंज किए मैंने, देखो इतने कपड़े चेंज कर लिए मैंने, पहले ये पहना फिर ये पहना फिर ये हटाया। और लेकिन अभी तक साड़ी नहीं पहनी है, जिस चीज़ का वेट कर रही थी साड़ी पहनूंगी तो वो ऐसे ही रह गया है। बाकी ये बड़ी काम की चीज़ है यार अपने लिए, क्योंकि भाई यहाँ ऐसा नहीं है ना, डायरेक्ट लाइट नहीं आती है, मतलब सनलाइट नहीं आती है। जैसे कोटद्वार में था तो कोटद्वार में इसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ज़रूरत, मतलब 0% भी बोले तो भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो इतनी लाइट है, इतनी लाइट है, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो जाती है यार, क्योंकि अब बंद कमरा, फिर रोशनी नहीं है, खिड़की नहीं है कहीं पे, तो इसलिए ये मेरा बहुत साथ दे रहा है, मेरे पति से ज़्यादा ये मेरा साथ दे रहा है। ऐसे तैसे करके मैंने साड़ी तो पहन ली और साड़ी ये रही, ये देखिए साड़ी। तो मम्मी की ये साड़ी मुझे बहुत मस्त लगी है। फुल वीडियो, फुल मतलब फुल लुक तो नहीं दिखा पाऊँगी, जब ये आएँगे तो क्या पता तब तक मैं चेंज भी कर लूँ। बट देखते हैं अभी। अभी फ़िलहाल मैं बनाने जाती हूँ रील, ठीक है? पहले मेकअप कर लेती हूँ, ऐसे ही नहीं, थोड़ा-सा मेकअप करके उसके बाद, है ना? कल का मेकअप करने के बाद मैं सोच रही हूँ अपनी शादी की नथ पहनूँ, क्योंकि गढ़वाली गाना है उसमें, तो पूरा गढ़वाली नथ और अपनी ये मांग टीका पहन लेती हूँ, है ना? छोटी सी क्रीम लगाई है और दूसरा ये देखो रिंग लाइट के बाहर अपने हाथ डाल रही हूँ, और दूसरा लिपस्टिक लगाई है, बस 2 चीज़ें लगाई हैं। बाकी मंगलसूत्र मैंने पहन लिया है और किसी दिन टाइम होगा तो आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँगी कि जो भी मुझे चीज़ें मिली हैं। ऐसे तो मुश्किल ही बना पाऊँगी, मन नहीं करता है। बट ठीक है, अभी क्रीम लगाई है और बाल नहीं बनाए हैं और नथ पहन लेते हैं, है ना? नथ पहन के दिखाते हैं आपको कैसे लगती है। शादी के बाद से मैंने तब से पहनी नहीं होगी, कहीं नहीं पहनी है, तो चलो पहनते हैं, है ना? ये देखिए, ये मेरी नथ है जो कि शादी में मिली थी, तो इसको पहन लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? ओए होए! ओए! टाइम वेस्ट किए, मुझे तो खोलना ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। तो भाई रेडी हो गई हूँ मैं, और ये रही हमारी गढ़वाली नथ, जो कि गढ़वाल में पहनते हैं, मतलब उत्तराखंड के लोग पहनते हैं। और ये मंगलसूत्र बोल रही, सॉरी, मंगलसूत्र ये है, और साथ में ये हमारी मांग टीका, ठीक है? तो सारी चीज़ें आज मैंने पहन ली है, क्योंकि गढ़वाली गाना चल रहा है ना, तो मैंने सोचा कि चलो जब हैं ये चीज़ें तो तब पहन ही लेते हैं ना। ये देखिए, तो चले अभी रील जो मैं बना रही थी वो बना देती हूँ, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई है। ये नथ भी निकलने को तैयार हो रही है, इनको तो मैंने निकालना ही, खैर उनके सामने नहीं पहन के रखूँगी, पर मैं सोच रही हूँ पहन के रखूँ, देखती हूँ क्या रिएक्शन आता है इनका। तो भाई इससे पहले आपने मुझे नथ वगैरह में देखा होगा, मैंने नथ तो निकाल दी, क्योंकि इनके आते आते टाइम है, अभी 1 बजने को कुछ मिनट हैं, 1 बजने वाले हैं, या कितना टाइम हो रहा है, हाँ 1 बजने वाले हैं।
मतलब 12:30 हो रहे हैं। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रही है तुम्हारी सोनम, और तुम व्लॉग तो देखो कम से कम आप लोग, और कमेंट किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो यार, औरों से करवाया करो, ठीक है। रात के 12:30 बजे उठ के ये काम हो रहा है मेरा, बताओ। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं अपना, पता नहीं क्या ही हो गया इनको, रात में भी भूत सवार हो गया है। तो चलो कोई नहीं, ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर जब ये आएंगे तो मैं साड़ी इसीलिए नहीं निकाल रही कि ये कहते हैं कि मैं हमेशा तुझे एक ही कपड़ों में देखता हूँ, या फिर वैसे ही रहती है, तो बाल बाल तक नहीं बनाती, बल्कि बाल मैं बनाती हूँ लेकिन मैं फिर खोल देती हूँ उनको, मेरी आदत नहीं है ना, मैं जब लेटती हूँ तो बांध के रखने में ना मेरे को दर्द सा महसूस होता है। तो ये हमेशा मुझे वैसे ही देखते हैं, आप लोग भी वैसे ही देखते होंगे, कभी कभार देखते होंगे मुझे सजी धजी, कभी कभार भी मुश्किल ही देख पाते होंगे, साड़ी में तो बहुत कम। तो इनको आने देते हैं, फिर आगे ब्लॉग शूट करते हैं। दरवाज़ा खोलने तो मैं नहीं जाना क्योंकि मम्मी लोग तो सो रहे हैं, साड़ी में देखना कैसे जाती हूँ मैं बाहर। बाकी जितने भी सामान बाहर निकाले थे सारे व्यवस्थित करके मतलब जगह पे लगा दिए हैं चीज़ों को, मतलब इधर उधर कहीं नहीं बिखेरा है। बस ये पापा का चार्जर है, पापा के कमरे में लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो गई हैं, अब रूम भी सही कर दिया है। और ये रही मेरी साड़ी। उफ, गर्मी बहुत हो रही है, टाइट बहुत है, देख रहे हो इतनी टाइट है ये। क्योंकि देखो मम्मी की कब की होगी ये साड़ी, मुझे लगा बहुत पहले की साड़ी बता रही हूँ मम्मी इसको, तो मम्मी पे तो मुश्किल ही आ पाएगी। इसका अलग से ब्लाउज सिलाएंगी तो ही आ पाएगा, लेकिन साड़ी बहुत ही मस्त लग रही है मुझे, भले मुझे लगानी मुझे नहीं आई, लेकिन मैंने पहन ली फिर भी, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा सजी धजी अच्छी लगी होंगी, मैं भी कभी कभी हो जाऊंगी आप लोगों के लिए तैयार, और अपने लिए भी। अपने लिए तो होना चाहिए इंसान को, अपने लिए मतलब ऐसा है कि अपने लिए वीडियो, पता है, एक तो मैं वीडियो बना रही थी, आ गए ये ये किसने खोला था वाले दरवाजा, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? बताओ इतने बजे तक उठी हूँ मैं। तुमने कुछ बोला नहीं? क्या बोलना है? मतलब लगी नहीं, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? ठीक है। भाई अपने पति को अपनी पत्नियाँ अच्छी क्यों नहीं लगती, मुझे ये समझ नहीं आता, बताओ। और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा? अरे बाहर आते मम्मी ने खोल दिया ना, अरे यार, कॉल कॉल। निकालने का टाइम भी नहीं मिला। हाँ जी, कपड़े निकालना बना खाना लियो। अभी खाऊंगा मैं, ले लेंगे, मम्मी ने रख दिया बाहर। सही में? हम्म। कसम खाना। आप तुम मुझसे नाराज हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मम्मी मत छोड़ो ना उसको। मुझे ये काला काला अजीब से लग रहा है, नाज क्या। सच बताओ, मम्मी ने खाना लगाया क्या? रख दिया बाहर। जाओ तब, तुम जाओ। कपड़े चेंज ना करूँ मैं? जाओ फिर, ठीक है। तो भाई इनका रिएक्शन इन्हीं के जैसे खट्टे थे, मतलब कि आए मुझे पता ही नहीं चला, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये कब आए। मैंने इनको बोला भी था कि तुम मुझे कॉल करना, बट नहीं, आए। और मम्मी ने इनके लिए गेट भी खोल दिया, ये कब अंदर आ गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं वीडियो शूट करना था कि, बट कोई बात नहीं, कोई बात। तो दोस्तों व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं जल्दी ही एक और नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। रात के लगभग 1:30 बजने वाले हैं। बाय बाय दोस्तों।